तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को रियल पंडित और फेक पंडित के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा। वह कहानी सुन के आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दें। तो शहर के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था शिवपुर। वहाँ के लोग काफ़ी भोले भाले और सीधे थे, न ज़्यादा पढ़े लिखे। शहर से कोई भी वह गांव में आदमी आता तो गांव वाले बहुत जल्दी उसका बात मान लेते थे, अगर वो धार्मिक बातें करता है तो। और उसी गांव में एक मंदिर था जहाँ पे एक और पंडित थे। उनका नाम था शंकर मिश्रा। उनका उम्र 65 साल था। सिंपल धोती, लाल गमछा और आंखों में सच्चाई। और वह बचपन से इसी मंदिर में सेवा कर रहे थे। उनके पापा और दादाजी भी एक पंडित थे। शंकर मिश्रा को जो भी प्रसाद देता था उसे वह भगवान के तौर पे रख लेते थे। न ज़्यादा पैसों की बात, न ज़्यादा फालतू बात करते थे। अगर वह मंदिर में कोई गरीब आदमी आता तो बिना पैसे लिए उसे पूजा करा देते थे। और इसी बात पर सारे गांव वाले पंडित शंकर को बहुत चाहते थे और उनकी इज्जत भी करते थे। उनका यही कहना था कि भगवान पैसों से नहीं मिलते, उन्हें सिर्फ मन से बुलाया जा सकता है। ये थी सच्ची पंडित की बातें। अब गांव में आता है एक ढोंगी पंडित जिसका नाम था राघव मिश्रा। वह एक ढोंगी पंडित था और वह शहर से आया था। गले में माला, हाथ में रुद्राक्ष और भगवा रंग के कपड़े और माथे पे लाल रंग की तिलक। वह गांव वाले लोग को एक ही बात कहता था कि मैं तुम्हारी सारी कुंडली पढ़कर तुमको बता दूंगा कि तुम्हारे भाग्य का राज मुझे पता है अच्छे तरीके से। यह सब सुन के गांव वाले लोग हैरान हो गए कि ऐसा पंडित मैंने कभी नहीं देखा। राघव ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करता था। गांव वाले लोग को कहता था मैं 3 दिन में तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा। उसके लिए तुम्हें 501 रुपए का दक्षिणा देना होगा, फिर तुम्हारा नौकरी लग जाएगा। यही सब बातों के लिए सारे गाँव वाले राघव के पास आ जाते हैं। और यहाँ शिव मिश्रा का मंदिर में कोई नहीं आता है। और यहाँ राघव घर घर जाके सबके घरों में एक ही बात बोलता है कि तुम्हारे घर में दोष है, तुम्हें पूजा करवाना होगा। यही सब बातें सुन के गांव वाले डर जाते थे और राघव को पूरे पैसे दे देते थे। और यहाँ यह सब कांड पंडित शिव देख रहे थे, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि उन्हें यह पता था कि सारे गांव वाले एक दिन सच्चाई जानेंगे। फिर पंडित शिव अपना काम करने लगे। जैसे सुबह उठ के मंदिर को सफाई करते थे और पूजा भी करते थे और सारे गांव वाले बच्चे को शिक्षा देते थे। और बच्चों से सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, सच हमेशा धीरे चलता है पर गिरता नहीं है। फिर एक दिन पंडित शिव के पास एक गरीब माँ अपने बीमार बेटे को लेके आई तो वह रोते रोते बोली कि पंडित राघव ने मुझसे 20,000 रुपये मांगे थे। उन्होंने कहा था कि 20,000 दोगी तभी तुम्हारा बच्चा ठीक हो पाएगा। तो इतना सुन के पंडित शिव क्रोधित हो गए और वह गरीब माँ से कहने लगे कि उसे पैसा मत देना। और इतना बोल के गरीब माँ को एक सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिए। और यहाँ राघव पंडित और भी लालची होने लगा। वह रात को ऐसा ऐसा पूजा करता था जो किताबों में नहीं लिखा रहता है। और वह एक अंधेरे कमरे में सारे गांव वालों को पूजा के नाम पे बुलाता और काला जादू करता। फिर एक दिन शहर से पढ़ा लिखा एक लड़का आया जिसका नाम था रोहित। तो उसने नोटिस किया कि राघव पंडित के पास एक नया फ़ोन था, वह भी 50,000 के, और कपड़े पूरा नए थे। और जब भी राघव पंडित पूजा करके उठता तो वह दारू पीने चला जाता। तो फिर रोहित उसका डिटेल निकालता है तो उसे पता चलता है कि यह कोई पंडित नहीं, एक ढोंगी है। गांव वाले लोग से पहले यह शहर में इंसानों को लूटता था। और ख़ास बात तो यह था कि वह पंडित के ऊपर
एक केस चल रहा था, इसीलिए वह शहर से भाग के गांव आया और यही बात रोहित सारे गांव वाले को बता दिया। तो अभी भी रोहित का बात कोई नहीं मान रहा था, सब राघव को सपोर्ट कर रहे थे। तो रोहित ने पुलिस की सारी इन्फॉर्मेशन गांव वाले लोग को दिखा दिया। तो गांव वाले लोग का चेहरा पीला हो चुका था और राघव का शर्म के मारे चेहरा नीचे हो गया था। फिर थोड़ी देर में वहां पुलिस आती है और फेक पंडित को पकड़ के लेके पुलिस स्टेशन चली जाती है और गांव में बिल्कुल खामोशी छा जाती है। सारे गांव वाले लोग शर्मिंदा थे। फिर सारे गांव वाले वह पुराने शिव मंदिर के पास जाते हैं और देखते हैं वहां पे पंडित शंकर चुपचाप खड़े हैं और यहाँ असली पंडित की जीत हो गई, यानी पंडित शंकर की। फिर गांव के मुखिया आते हैं और वह पंडित का पैर छू के माफ़ी मांगते हैं और सारे गांव वाले लोग कहते हैं कि हमने आपकी सच्चाई को ठुकरा दिया और एक ढोंगी पे भरोसा कर रहे थे। फिर शंकर मिश्रा मुस्कुरा के बोले, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, यह तुम लोग को सीख मिला और असली पंडित यही होता है जो किसी को डराता नहीं, उसका मदद करता है और वह पैसा नहीं इंसानियत चुनता है। इस कहानी से हम लोग को यह सीख मिलती है कि जो ज़्यादा दिखावा करे वही सच्चा नहीं हो। इस वीडियो से आप लोग को क्या सीख मिला आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें और मेरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें तो वीडियो को एक लाइक कर दें। अगला कहानी में इससे भी बेहतरीन लाऊंगा।